बॉडी पड़ा है तो सरकारी गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गाड़ी है अपने पास, सरकारी गाड़ी जो बॉडी लगा तो नीचे से सबको लगा। आज इसी भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना ने हमारे सिस्टम के, हमारे सरकारी सुविधाओं के और व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। और ये थे एम्बुलेंस मांगते हैं हमारे को ले जाने के लिए 1000 रुपए तो अर्जेंट मिला रहे। पूछिए और नहीं, बॉडी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप मानते हैं? गाड़ी ऊपर से गुजरेगी तो अपमान नहीं होगा? यहाँ से कई दसों गाड़ी मेरे पिताजी से ऊपर से चल चुका है। 1 बजे से टाइम हो गए, अभी तक लाश पड़े हैं, यहाँ कोई उठा ही नहीं सकता। क्या सरकार है आपका? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं भिलाई नगर स्टेशन पर खड़ा हूं। मेरे पास में आप देख पा रहे होंगे कि ये भिलाई नगर का चमचमाता हुआ बोर्ड लगा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है रीडेवलपमेंट ऑफ भिलाई नगर स्टेशन। आप सबको पता होगा कि भारत देश में जो रेलवे स्टेशन है उनको संवारने के लिए, उन्हें अच्छा बनाने के लिए, सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे ही भिलाई नगर स्टेशन में भी किए गए होंगे, करोड़ों रुपए तो खर्च किए ही गए होंगे। लेकिन आज इसी भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना ने हमारे सिस्टम के, हमारे सरकारी सुविधाओं के और व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। दरअसल उदय राम यादव उर्फ बल्ला यादव, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है, यही नजदीक कोसानगर है, वहां के रहने वाले हैं। घूमने फिरने के नाम से, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, कि आते हैं स्टेशन पर और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तकरीबन परिजनों से बातचीत करने पर यह पता चला है कि 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। हम यहाँ 4-5 बजे के आसपास पहुँचते हैं और तब तक उनका शव पटरी पर, रेलवे ट्रैक पर वैसे का वैसा ही पड़ा होता है। उनका हाथ सर से अलग हो चुका होता है और उनका एक और शरीर का अंग अलग हो चुका होता है और वैसे ही अवस्था में उनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा होता है। हमें जब सूचना मिली और हम जब तकरीबन 4-5 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे तो शव वहीं का वहीं पड़ा हुआ था और उस शव के ऊपर से, कितने शर्म की बात है, उस शव के ऊपर से रेलगाड़ियां गुजर रही थी। नीचे मृतक का शव पड़ा हुआ था और उसके ऊपर से रेलगाड़ियां गुजर रही थी। मौके पर ही जीआरपी पुलिस और पुलिसकर्मी मौजूद थे, तमाम आरपीएफ के लोग भी मौजूद थे, परिजन भी मौजूद थे। जब हमने परिजनों से बातचीत की और मौके पर सब कुछ देखा, तब हमें पता चला कि इस चमचमाते हुए रेलवे स्टेशन का जो सिस्टम है, सरकारी व्यवस्था है, वो कितना खराब है, कितना गंदा है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहाँ एक एम्बुलेंस तक नहीं है। जब रेलवे ट्रैक से मृतक के शव को हटा लिया गया, तब परिजनों से बातचीत शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि शव वाहन को फोन किया गया और शव वाहन का जो ड्राइवर है उसने 1000 रुपए मांगे परिजनों से। परिजन क्योंकि मजदूरी करने वाले, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वे 1000 रुपए देने में हिचकिचाते हैं। तब पता चला, आरपीएफ के लोग भी बोलते हैं, पुलिसकर्मी भी बताते हैं कि किसी भी स्टेशन पर ना ही एम्बुलेंस होती है, ना ही शव वाहन शव को ले जाने के लिए होता है। सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया होगा तो एक एम्बुलेंस तक इस स्टेशन में क्यों नहीं है? एक एम्बुलेंस रखने में कितना और खर्च हो जाएगा? इन सभी बातों को लेकर विवाद हो ही रहा होता है। मृतक के शव को स्टेशन से, रेलवे ट्रैक से स्टेशन पर रखा जाता है। उसी वक्त हम परिजनों से बातचीत करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसी अव्यवस्था निकलकर सामने आई है, कैसे हमारे सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई है। आप आगे जरूर सुनिए। क्या हो गया? प्राइवेट गाड़ी के लिए सरकारी वाहन नहीं आ सकती तो आप मंगवा लीजिए ना सर। नहीं तो आप पुलिस वाले हैं, आपका जिम्मेदारी है ना यहाँ पे। मंगवाने की कोशिश तो प्राइवेट वाहन नहीं तो आप 112 को कॉल लगाइए। नहीं तो वो अपना जिम्मेदारी देखेंगे ना आप लोग। क्या हुआ सर? 100 वाहन को फोन लगाया तो क्या बोला गया है? बात करिए, बात कीजिए आप 100 वाहन से, जो भी है। मतलब अभी मानते हैं कि यहाँ पे सरकारी वाहन नहीं आएगी? नहीं है, गाड़ी नहीं है, आएगी कैसे भाई? आप लोग मांग क्यों नहीं करते? क्या मांग? यहाँ पे हम निचले कर्मचारी मांग। तो आप अपने ऊपर वाले को बोल सकते हैं ना। आप लोग भी तो मांग कर सकते हो सर। हम लोग अपना थोड़ा सेव करो। दिखाओ तो भाई, किसका नंबर है? अरे मेरे से नंबर ले लेना भाई। नंबर क्यों ले? आप ही बता दो ना क्या हो गया। नंबर तो 1000 रुपया लेंगे करके बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपना कांड हुआ है 1 बजे करीब का और अभी तक का कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और गाड़ी के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग खुद ही बुक करके लाइए गाड़ी, ऐसे बोल रहे हैं, इस टाइप का बोल रहे हैं। और कुछ व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रहा है अपना ले जाने के लिए।
अच्छा सर, एक जानकारी दे सकते हैं क्या? बोलिए। अगर ट्रैक पर कोई बॉडी पड़ी हो तो क्या गाड़ी पासिंग हो सकती है? ये तो रेलवे का नहीं, आप आरपीएफ से हैं कि क्या? जीआरपी से हूँ। हाँ। रेलवे का नियम क्या कहते हैं? नियम ये है कि गाड़ी तो किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा। ट्रैक खाली कराएंगे। मतलब बॉडी का अगर उसका अपमान किया जाए, ट्रैक पर अगर उसका अपमान किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसका बॉडी का अपमान ही हुआ ना? पूछिए। और नहीं, रेलवे बॉडी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप मानते हैं ना? गाड़ी ऊपर से गुजरेगी तो अपमान नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन कई दसों गाड़ी मेरे पिताजी से ऊपर से चल चुका है 1 बजे से। अच्छा, ये आपके पिताजी का नाम हाँ, क्या मेरा है? पिताजी है, मैं प्रमोद यादव हूँ। मेरे पिताजी के ऊपर से कई अभी गाड़ी ऊपर से चल चुका है। मेरे दिल में कितना धक्का पहुँचा है मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ठीक है सर। आइए आप लोग आइए, उठाइए बॉडी, उठाइए ना भाई। बॉडी कैसे ले जाएंगे? नहीं तो किस चीज में लेकर जाएंगे? अरे जो गाड़ी उपलब्ध होगी वो गाड़ी में लेके जाएंगे। 1 बजे से टाइम हो गया, अभी तक लाश पड़े हैं, यहाँ कोई उठा ही नहीं सकता। ये तो गाँव का सरकार का है, क्या सरकार है आपका? सब मेरा सब चाचा है, चाचा के लिए इज्जत देखेगा, उसका नजर के सामने मेरे ऊपर पता है कि मैं को कैसा लग रहा है। सर हम समझ रहे हैं, लेकिन गाड़ी का प्रबंध हम कहाँ से कर पाए बताओ। यहाँ 1 बजे से काम हुआ है, सबको ध्यान देना चाहिए। यहाँ के क्या नेता क्या ऐसा है, इतने सारे नेता है, सब क्या फालतू का है? स्टेशन में काम हो रहा है, रेलवे का सब चीज हो रहा है, वहाँ से कोई एक लाश नहीं उठा पा रहा है। 10 ट्रेन गुजर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं गाड़ी अच्छा लग रहा है। बॉडी के लिए सरकार यहाँ अभी एक बार चोरी होगा तो उसको सुनो, अरे एक मिनट चोरी होगा उसके लिए तुरंत उठा के लेके चले जाते हैं। किसी को मार देगा तो तुरंत उठा के लेके चले जाता है। और ये यहाँ पास मेरा पिताजी यहाँ पास बैठा हुआ है, कई गाड़ी यहाँ से गुजर जा रहा है। बॉडी पड़ा है, तो सरकारी गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गाड़ी है अपने पास, सरकारी गाड़ी जो बॉडी लगा तो नीचे से सबको लगा। अभी आपके क्या समस्या आ रही है आपके पिताजी का? अरे सब चीज यहाँ से, हर एक छोटा सा काम सब चीज तुरंत हो जाता है। यहाँ से 1:30 बजे से लाश पड़ा है यहाँ स्टेशन में, यहाँ से लाश जा ही नहीं रहा है, एकदम यहीं पड़ा है। हम लोग बेटे लोग उसके पूरा इंतजार कर गए, हम लोग किधर एकदम अपना इसका बाप खत्म हुआ कि रोए कि काम करे। परिवार वालों को जानते हो कि अपन कितना ध्यान देंगे, ये सब सरकार को कुछ सोचना चाहिए। एम्बुलेंस के लिए कॉल किए थे, अभी क्या हुआ? कॉल किए थे, एम्बुलेंस मांगते हैं हमारे को ले जाने के लिए 1000 रुपये तो अर्जेंट मिला रहे। अर्जेंट में पर्सनल हो क्या बोलते हैं, अर्जेंट में 1000 ले रहा है। पर्सनल तो गाड़ी चले- मंगवाइए ऐसे बोल रहे हैं। मैं उसका लड़का हूँ प्रमोद यादव। क्या काम करते हैं आप? मैं रोजी मजदूरी करता हूँ। और बोलते हैं कि ले जाने के लिए, बॉडी ले जाने के लिए 1000 चाहिए, गाड़ी अपना खुद बुकिंग करो और लेके जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। 1000 रुपए लग रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसे कैसे करेंगे? अब आप 1000 रुपए दे पाएंगे? हम तो गरीब इंसान हैं, हम कैसे करेंगे? रोजी रोटी अपना खुद करते हैं। पिताजी क्या काम करते थे? वो तो वो भी रोजी मजदूरी है। स्टेशन क्या कर, कुछ काम से? ये ऐसे टहलने के लिए आए थे और नहीं मालूम, अपन तो काम पे गए थे। 9 बजे अपन काम पे चले गए थे, फोन किए तो अपन आए। अपन बेरोजगारी है। हेलो, बोलो क्या? ये भी बेरोजगारी है। मैं तो नगर निगम कर्मचारी हूँ, समझे। ये सब काम में गए थे हम लोग, अभी पता चल हम लोग को मलेसी टाइप के कांट हो गए वहाँ करके। तब उसको सब डेड बॉडी माले, इसका हिसाब क्या होगा फिर? तो भिलाई नगर स्टेशन पर हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जमीन पर एक शव पड़ा हुआ है, जो इस पटरी पर ये शव रखा हुआ था और हाथ पूरी तरह से कट चुका है और शरीर के अंग कट गए हैं। जब ये शव यहाँ स्टेशन पर पड़ा हुआ था तभी इसी शव के ऊपर से जैसा कि परिजन बता रहे हैं और हमारे सामने एक ट्रेन गुजरी है और परिजन बता रहे हैं कि 4-5 गाड़ी उसी शव के ऊपर से गुजरी है। हालांकि इस संबंध में जब जीआरपी के जो पुलिसकर्मी यहाँ थे उनसे जब हम सवाल करते हैं कि क्या ट्रैक पर बॉडी पड़ी होने से उसके ऊपर जब गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो क्या शव का अपमान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वीकारा कि शव का अपमान हो रहा है। मतलब एक गरीब का शव जो ट्रैक पर पड़ा हुआ है, मृत्यु हो चुकी है, उसके शव का अपमान नहीं है शासन प्रशासन की नज़र में। उसके ऊपर से 4-5 गाड़ियां लगातार गुजरी हैं, ऐसा परिजन बता रहे हैं, लेकिन गाड़ी का ट्रैक चेंज नहीं करवाया गया और उसी के ऊपर से गाड़ियां गुजरवाई गई। चलिए एक और साहब है। साहब, शव यहाँ पड़ा हुआ था और गाड़ियां गुजर रही थी, क्या ऐसा कोई नियम है कि शव पड़ा हो तो गाड़ी गुजर सकती है उसके ऊपर से? देखिए भाई, सबसे पहली बात, मैं आपके किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। कानून क्या बोलता है? ये तो कानून अब जो भी बोले, लेकिन मैं मतलब हो सकता है कोई इमरजेंसी गाड़ी नहीं बता पाऊँगा। मैं नहीं बता पाऊँगा। ये सही है या गलत है, ये बता सकते हैं? मानवता नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी तो नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि बता रहे हैं 4-5 गाड़ियां गुजरी हैं उसके ऊपर। तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कई घंटों की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस यहाँ पहुंची हुई है और जो मृतक हैं उनके शव को इस स्टेशन भिलाई नगर स्टेशन से मरचुरी ले जाया जा रहा है।
इनके बच्चों से बातचीत करने पर ये बात पता चली है कि 1 बजे के आसपास उनको सूचना मिल गई थी कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। स्टेशन पर दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और अभी 6 बज चुके हैं। इतने घंटों की कशमकश, इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल जो है हमारे सिस्टम पर उठता है कि मृतक स्टेशन पर पड़ा होता है और उसके शव को ले जाने के लिए शासकीय एम्बुलेंस, शासकीय शव वाहन नहीं होता है। हमने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से भी पूछा जो सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाते हैं, उनसे जब हमने पूछा तो पता चला कि वे लोग भी शव उठाने के लिए अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, वे लोग नहीं जाते हैं। इसी कारण बीच में एक प्राइवेट एम्बुलेंस को कॉल किया गया जिनके द्वारा 1000 रुपये की रकम बताई गई और फिर जो कुछ भी आपने देखा वो सारी चीज़ें हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शासकीय वाहन शव उठाने के लिए क्यों नहीं मौजूद है।